कि खट्टर साहब की कोठी का दरवाजा कभी खुला नहीं और दुष्यंत की कोठी का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। हिसार लोकसभा की तो कई काम जो है वो दुष्यंत चौटाला के नाम के ऊपर गिनवाए जाते हैं, जिनमें से एक जो है एयरपोर्ट का मुद्दा भी सामने आता है। तो क्या आप लोगों का अलायंस टूटने के बाद क्या कभी एयरपोर्ट सिरे चढ़ पाएगा? तक क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हमारे काडर के जो लोग थे वो बीजेपी को इतना पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि कुछ उन बातों से नाराज हो, किसी का काम ना बढ़ पाया हो। हम सत्ता में बड़े भागीदार नहीं थे, हम तो छोटे भागीदार थे और उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया। चुनाव अपने आखिरी दौर के अंदर पहुंच चुका है, इसी के अंदर सभी पार्टियां अपना आखिरी दांव खेलने की तैयारी के अंदर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को बुला करके एक बड़ी रैली की, कांग्रेस ने जो है अपना रोड शो निकाल करके अपना दमखम दिखा दिया। लेकिन जननायक जनता पार्टी का आखिरी दांव क्या रहने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जननायक जनता पार्टी से जो है प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद है, दिग्विजय जी। दिग्विजय जी, मुझे ये बताइए कि इस बार आप लोगों का आखिरी दांव क्या रहने वाला है? हमारा इस बार नहीं, जब भी चुनाव होता है तो हमारा आखिरी दाव हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, हमारे कार्यकर्ता, उनको संभालने का रहता है। अब भी हम क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो पार्टी का बस्ता पकड़ने वाले लोग हैं, बूथ योद्धा हैं, महिला सखी हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि असली लड़ाई तो मैंने या आपने या किसी और ने नहीं लड़ी। असली लड़ाई गांव में कोई लड़ेगा तो वो हमारा बूथ का योद्धा लड़ेगा, गांव के मोजीज लोग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जो माहौल बता रहा है उसमें कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। पिछले 5-7 दिनों से बहुत बड़ी हवा में तब्दीली आई है और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव हिसार की सीट जीतेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए, कई जगह जब आप गाँव के अंदर जाते हैं तो विरोध भी देखने को मिलता है, तो वो विरोध आपके लिए है, मतलब जेजेपी के लिए है या फिर बीजेपी जेजेपी दोनों के लिए है? जहाँ तक कोई विरोध की बात है, विरोध करने वाले लोग कांग्रेस से संबंधित हैं। बार बार उनके मुखौटे हटाकर देखे तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत नजर आई। विरोध किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यूनियन के नाम से आप जानते हो, उसने कहीं किसी तरह का कोई विरोध की घोषणा नहीं की और बल्कि वो इसकी निंदा कर रहे हैं। नॉमिनेशन के दिन भी देखा गया था। हाँ, गांव के अंदर कांग्रेस का चोला उतारकर, यूनियन का चोला पहनकर कुछ लोग इस तरह की बदमाशी करते हैं, मगर उससे वो 3-4 लोग जब इस तरह का काम करते हैं तो गांव में बसने वाले सामान्य लोग उससे और ज्यादा उत्तेजित होकर के उसके विपरीत में जाकर के माहौल बनाते हैं। अगर बात की जाए हिसार लोकसभा की, तो कई काम जो है वो दुष्यंत चौटाला के नाम के ऊपर गिनवाए जाते हैं, जिनमें से एक जो है एयरपोर्ट का मुद्दा भी सामने आता है। तो क्या आप लोगों का अलायंस टूटने के बाद क्या कभी एयरपोर्ट सिरे चढ़ पाएगा? अभी उसकी गति धीमी हुई है दुष्यंत जी के चले जाने के बाद। जिस गति से वो आगे बढ़ रहा था उसका काम, लगभग अगर दुष्यंत जी अब 2 महीने और सत्ता में रहते तो वो एयरपोर्ट शुरू हो जाता। अप्रैल में शुरू होना था। अब एविएशन मिनिस्टर जो है वो स्वयं हिसार के हैं। अब उन्हें ये तय करना है कि वो काम को गति दें, अपने शहर वासियों को, इलाका वासियों को तोहफा दें। ये एक बहुत विजनरी प्रोजेक्ट है, प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट है। इससे हमारे पूरे क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, ये जो सारा इलाका है, सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आ जाने मात्र भर से ही इसकी तकदीर और तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, ये चुनाव की अगर बात की जाए तो एक परिवार 3 प्रत्याशी, आपकी खुद की माँ जो है वो चुनाव के अंदर उतर चुके हैं, आपके ही परिवार से 2 लोग और भी चुनाव के अंदर है, तो क्या लगता है कि कितना मार्जिन रहने वाला है? ऐसा है, परिवार होता है। एक तरफ मेरे दादाजी हैं, मेरे दादा मेरे आदरणीय हैं, मेरे प्रिय हैं और उनके लिए सदैव आदर है, मगर राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। वो भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं, हम जेजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे ही मेरी चाची भी चुनाव लड़ रही हैं, वो इनेलो की कैंडिडेट हैं, उनकी अपने अलग विचार हैं, मगर हम क्योंकि उनके बच्चे हैं, हम तो सदैव उनका आदर करेंगे। और ये चुनाव तो अब 2 दिन का शेष और है
वही घोड़े वही मैदान। जी बिल्कुल। खून का रिश्ता तो खून का ही होता है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए इनेलो पार्टी की, आप लोगों का पुराना पारिवारिक रिश्ता जो है उनसे है, साथ में पहले काम किया करते थे, लेकिन जब से पार्टी अलग हुई है फिर आप लोगों ने बीजेपी के साथ अलायंस बना लिया, लेकिन अब जो है आप लोगों की तरफ से खुला न्योता भी दिया गया था कि अगर इनेलो साथ आना चाहे तो हम लोग साथ मिलके भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने मांग की कि पहले जो है अभय चौटाला आएंगे, पहल करेंगे, तभी हम लोग जाएंगे। तो इससे हम लोग क्या समझे? हम सकारात्मक सोच के लोग हैं, हम नकारात्मक और नकारा बातों को मानते नहीं। जब हमें पार्टी से निकाला गया था तब भी हमने सकारात्मक बात की, कभी उनका कुछ छीनने की बात नहीं की। हमने अपनी नई पार्टी खड़ी की क्योंकि हम सड़क पर आ गए थे। हमने अपना घर बनाया, उस घर में लाखों लोगों ने अपने दिल से अपना आशियाना सजा लिया और जेजेपी 18-19% वोट पर हरियाणा प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई। आज भी जब कोई मीडिया के साथी, जैसा आप पूछ रहे हैं, आप जैसे लोग जब पूछते हैं तो हम सकारात्मक बात ही करते हैं। हम नेगेटिव बात करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी को मानने वाले लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा। ऐसी उम्मीद हम उनसे भी करते हैं, मगर हमारी उम्मीद पर बार बार पानी फेरने का काम उन लोगों ने किया है। अच्छा, एक कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको टिकट क्यों नहीं दी गई और क्या आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? पार्टी ने जब जब मुझे जहाँ जहाँ से टिकट दी मैंने चुनाव लड़ा। पार्टी का काम है टिकट देना, कार्यकर्ताओं से काम लेना, और हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज है कि उस दायित्व को अदा करना। अब वो सड़क पर घूमकर, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, लोगों से वोट की अपील कर रहा हूँ, या तो इस तरीके से वोट की अपील हो सकती है, या अगर मैं कैंडिडेट होता तो कैंडिडेट के तौर पर करता। मुख्य मकसद है मछली की आंख और अर्जुन का तीर। वो क्या है अर्जुन का तीर, कहाँ पर लगना चाहिए कि गरीब किसान, कमेरा, दलित, बैकवर्ड, इसकी सोच की जो है ना वहाँ पर नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। अब किसान के ट्रैक्टर पर जब टैक्स लगा था तो सिर्फ दुष्यंत जी ने आवाज़ उठाई थी। किसान का 2016 में 2 साल का मुआवजा दुष्यंत जी ने उठवाया था। वहाँ पर पहले पासपोर्ट केंद्र हम चंडीगढ़ जाते थे, उसको यहाँ लाने वाले दुष्यंत जी थे। ऐसे ही अगर मैं उनके गाँव में वाईफाई की बात हो, ये डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी गाँव में बनाने की बात हो, यानी उन्होंने भी एक पढ़े लिखे, समझदार, सूझबूझ रखने वाले नेता की तरह काम किया। और अगर यहाँ से नैना सिंह जी जीत करके जाती हैं तो वो भी पार्लियामेंट में इस क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगी। यही हमारा मकसद है। इसके अलावा किसी को हराना और किसी को जिताना मकसद नहीं है। किसी से राजनीति में द्वेष नहीं हो सकता, मतभेद हो सकते हैं। जी सर, जिस तरीके से मैं बात करूं तो नैना चौटाला जी एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाई कहीं मैं गई, वहां पर एक कार्यकर्ता थे, बोले जी आपका एक पुराना कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं नाराज था, लेकिन उसने वहां पर इनेलो का झंडा लगा दिया था। इनेलो का झंडा लगाने के बाद फिर से वो उनसे मिले, तब वो अपने उसने दुख बयां किए, बोले जी अगर आप नहीं आते तो शायद मैं आपको बुलाने के लिए शायद मैंने ये झंडा लगाया था। हो सकता है कहीं ऐसा हो गया, इस तरह की नाराजगी थी, लेकिन बोले जी कार्यकर्ताओं को नाराजगी अपनों से ही होती है, नाराजगी गैरों से नहीं होती। तो क्या वो नाराजगी दूर हुई और किस तरीके से? बहुत हद तक, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो हमारे काडर के जो लोग थे वो बीजेपी को इतना पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि कुछ उन बातों से नाराज हो, किसी का काम ना बन पाया हो। हम सत्ता में बड़े भागीदार नहीं थे, हम तो छोटे भागीदार थे, और उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया। जो कोई भी हमारे पास आया, एक कहावत थी चंडीगढ़ में कि खट्टर साहब की कोठी का दरवाजा कभी खुला नहीं और दुष्यंत की कोठी का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। जगह पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग, आज हांसी क्षेत्र में भी आपने कई कार्यक्रम किए, किस तरीके का प्यार, सहयोग जनता का मिल रहा है और क्या कहेंगे इस बात? अभूतपूर्व जन समर्थन की ताकत से आने वाली 25 तारीख को लोगों का मत हासिल करेंगे, और 4 को जब मत पेटियां खुलेंगी तो हिसार की जनता 2014 का रिकॉर्ड दोहराएगी नहीं, बल्कि उस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएगी। क्या लगता है कितनी जीत मार्जिन से जीतेंगे या किस तरीके से? मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूँ, लोगों ने वोट डालने हैं। अगर मैं उनके वोट की ताकत को अपने घमंड में तब्दील कर लूंगा तो ये तो गलत बात है। लोगों का मैंडेट है वोट डालना। अब वो 1 से जिताएं, 100 से जिताएं, 1 लाख से जिताएं, हराएं, जिताएं, ये उनका काम है। हमारा काम मांगने का है। सर आखिरी सवाल,
अगर नैना जी यहाँ लोकसभा सांसद बन जाती है तो जनता के कौन से मुख्य काम होंगे जो शुरुआत में वो करेंगे और क्या क्या काम रहेंगे? महिला के चौटाला जी ने भी काफी कार्य करेंगे। महिला के उत्थान की लड़ाई, हिसार क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की लड़ाई, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, बैकवर्ड को की आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने की लड़ाई। जो भी मुद्दा उनके अधीन आएगा वो एक सशक्त महिला है और विधानसभा में भी उनका रिकॉर्ड बोलता है। अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगी तो अच्छा काम ही करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि मेरी माताजी नैना सिंह चौटाला जी जाति पाति, धर्म, मजहब में कभी फर्क नहीं करती। कोई भी उन पर या दुष्यंत जी पर उंगली उठा नहीं सकता कि इन्होंने कभी कोई जाति पाति की बात की। तो 36 जात के लोग उनके गले की माला बन करके उन्हें वोट दे रहे हैं, सब उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और वो जीतेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर 2000 पहले जब चुनाव हुआ था, अगर उसकी बात की जाए 2019 की, तो आप लोगों का एंटी बीजेपी वोट दिया गया था, तो आप लोगों ने अलायंस कर लिया था वहां पर, तो क्या लगता है वो लोग उस बात का मुद्दा भी जो है कहीं ना कहीं खफा है, नाराजगी है? 10 सीटों से सरकार नहीं बनती और 10 सीटों से नई पार्टी खड़ी कर करके घर बैठ जाना भी बेवकूफी है। 2019 में जींद की धरती पर जो हमने वादे जनता से किए थे, अगर उसमें हमें छोटा सहयोगी बनकर के भी मौका मिल गया तो उसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। ये हमारा धर्म है कि हम लोगों के काम करें। 15 साल से विपक्ष की भूमिका में ही थे और विपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छी तरह अदा किया। 5 साल काम करने के मिले, 4.25 साल मिले, उसमें 1.5 साल कोरोना रहा, 1 साल किसानी आंदोलन रहा। काम करने का टाइम तो 2 ही साल का मिला, 2 साल में भी बहुत काम। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आखिरी चरण के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है महज 1 दिन के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद वोटर तय करेंगे कि उन्हें किसको वोट देना है। खैर, आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।